बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फ़रोग़ मर्सिया के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर डॉक्टर हिलाल नकवी और असगर मेहदी रिजवी हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मौजू उर्दू अदब और क्लासिकी मर्सिया, या ये कहिए कि उर्दू अदब में मर्सिये का मुकाम। मर्सिया क्यों तहरीर किया जाता है, क्या रग़बत है कि हम मर्सिया सुनना पसंद करते हैं, लिखना पसंद करते हैं और मर्सिया के बारे में गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि मर्सिया आया आज़ादारी है या अदब, और तारीख़ मर्सिया गोई के 500 साल पर भी नज़र रखेंगे। एक इंतहाई नायाब मौजू कि मर्सिया निसाब से क्यों खारिज कर दिया गया, और इसके अलावा ये गुफ्तगू भी कि इंडिया और पाकिस्तान में फ़रोग़ मर्सिया के लिए क्या क्या हो रहा है। आइए डॉक्टर साहब से पहला सवाल पूछते हैं कि उर्दू अदब में मर्सिये का क्या मुकाम है। डॉक्टर साहब, बात यह है अफवाह मेरे साहब कि बड़ा बेहद बुनियादी सवाल है, बहुत बुनियादी। ये जामियात में एमए के तलबा और तालिबात जब निसाब पढ़ा जाता है तो इस तरह के सवाल सामने आते हैं। देखिए, मर्सिये का आगाज़ और मर्सिये की रग़बत जो है, ये तो आपको इंसानी हयात के आगाज़ से करनी पड़ेगी। जनाब हज़रत आदम ने अपने बेटे के मर जाने पर जो कुछ इजहार किया था वो एक मर्सी की शक्ल में है। बिल्कुल। तो पता चला कि इंसान क्योंकि जानवर नहीं है, इंसान है, वो रंज दुख मसरत सब कुछ साथ लेके चलते हैं। तो एक तो वो मर्सी की कैफियत है जो इंसान की किसी से बिछड़ जाने की सूरत में है। मगरिब में तो जानवरों के मर जाने पे भी कोई इजहार किया जाता है, उसे वो एक नाम देते हैं कि ये मतलब ये मर्सिया नुमा चीज़ है। लेकिन मुसलमानों में मिलत और इस्लाम में जनाब इमाम हुसैन शहादत जो है उसने बहुत शदीद मुतासिर किया। अब देखिए, एक पहले एक बात अर्ज कर दूँ, फिर उर्दू अदब का मामला समझ में आएगा। वाक़या करबला इराक़ में हुआ है। जी जी। यानी वहाँ हुआ है जहाँ अरबी ज़बान बोली जाती है। इमाम हुसैन की ज़बान भी अरबी थी और सब अरबी ज़बान के लोग थे। देखिए, अरब में मर्सिया पनता नहीं, ये है मौजूद, लेकिन अरब में मर्सिया पुरानी किताबों में शिबली ने मुआज़ रसूलनबी में थोड़ा तस्करा किया शुरू में, और किताबों में है, कदीम किताबों में उर्दू अरब का मर्सिया महफूज कर दिया गया है, अरबी मर्सिया। लेकिन ये देखिए, मर्सिया को वो परे परवाज नहीं मिला। बिल्कुल। अच्छा, अभी ईरान जो कि गढ़ था उस अकायद के लोगों का, जो अनीस के और मर्चे निगारों के अकायद है, शियत का गढ़ था। लेकिन देखिए, ईरान में भी फारसी ज़बान के मर्सी को वो ताकत नहीं मिली। बिल्कुल सही। शिबली ने मोहतशिम काशी का एक मर्सिया नकल किया तो है, लेकिन वो ताकत नहीं मिली। क़यामत ये हुई कि जब उर्दू में उर्दू पली परवान चढ़ी और मर्सिया हिंदुस्तान पहुँचा क्या, पहुँचाया नहीं गया, बल्कि शहादत तो वो ख़ानदान थे, वो लोग थे, जी जी, वो लोग रहा करते थे जो शहादत हुसैन को जिनकी बड़ी मानवियत थी, जी जी, बड़ी अहमियत दी गई। तो अब देखिए, मर्सिया पनपा वहीं पे और लखनऊ में आगे उसको 4 साल लग गए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बड़ी अहम वजह है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है। हिंदुस्तान में जो इंसानी रिश्तों में एक कदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। सही। न अरब में है, न पर्शियन में। सही बात। इंसानी रिश्ते, मैं तो कभी कभी अपने एमए के स्टूडेंट से कहता हूँ कि मर्सिया नहीं, इंसानी रिश्तों की शायरी। कहा इंसानी रिश्ते। अनीस ने या अनीस की दूरबीन निगाह ने ये देखा कि भाई ये रिश्ते हैं, क्या है वाकई करना, मामू चचा बहन ताया फूफी बेटा बेटी, कोई रिश्ता खाली नहीं है। अनीस से इससे फायदा उठाया, जबकि सौदा क्या मर्सिया है, उससे पहले मतलब मीर भी मर्सिया कह रहे हैं, सौदा भी कह रहे हैं, और एक एक दो टुकड़े सब लिखने वालों में आ रहे हैं। बुरहानुद्दीन जानम जो पहला बिल्कुल मर्सिया लिखा रहे, दक्कन में दक्कन की हुकूमतें ज़ाहिर है इस मसलब की थी, उन्होंने बहुत तरक्की की। कुली कुतुब शाह का दौर है, बादशाह मर्सिया लिखता था, बादशाह मर्सिया लिखा करते थे। तो देखिए, ये फर्क, क्योंकि जबान पे बात आ गई इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ बादशाह मर्सिया लिखता था। ये कहना गलत है कि चूंकि वहाँ पे बादशाह मर्सिया लिखता था इसलिए मर्सिया की कदर थी,
यहाँ पे फैज साहब ने उससे लिखा, बिल्कुल, वो ना मजहब की उस तरह के फॉलोवर भी शायद वो नहीं थे, लेकिन पता चला कि ये फासले तय कर गया। मर्सी के साथ ये हुआ क्योंकि मर्सिया एक मसलक से बिला वजह जोड़ा गया। उसे इमाम हुसैन को, आप इमाम हुसैन को क्यों अहले तशय्युओं का समझ रहे कि हम उन्हीं का, हम ही उनके मानने वाले, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी मर्सिया एक फिरकी शायरी समझ होता है। क्या कहने, क्या कहने, इसको तोड़ना पड़ेगा इस जुनून को। तो मर्सिया इसलिए नहीं हो सका। देखिए असगर भाई साहब, बहुत बड़ा मौजूद आप छेड़ते थे और समझ नहीं आता समेटा कैसे जाए। अन्य बात सारी ये है कि जो मर्सिया था उसको और असनाफ के बराबर क्यों रखा गया, मंसूब कर दिया गया कि ये एक ख़ास मसलक के लोगों की शायरी है। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत से लोग चिढ़ते हैं एक नाम से, लेकिन मैं तो सलूट करता हूँ मौलाना शिबली को कि शिबली देवबंद के थे और अनीस के हम अकीदा नहीं थे। लेकिन शिबली ने ये देखा यार कि ये क्या क़यामत की शायरी की गई है, और उन्होंने लिखा किताब के पहले सफ़े पे कि मैं बहुत से मौज़ूआत थे मेरे सामने, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मर्सी पे क्यों ना लिखूँ, और ये कहा कि इसलिए कि मर्सी में गज़ल भी है, मर्सी में कसीदा भी है, मर्सी में रुबाई का हुक्म भी है, तमाम असलाफ़ सुखन मर्सी में नज़र आ रही है। इसी देखिए अनीस से शिबली ने इसको अपनाया। हाली बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, और हाली ने शख्सी मर्सिया भी लिखा है मवाज़े दबीर में, बहुत वो मुकदमे शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मुकदमे का आखिरी हिस्सा पढ़िए। खुद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चलिए आप कह दिए आज़ाद अनीस के हम मसलक थे, शिबली और हाली नहीं थे उस तरह, लेकिन इन लोगों ने अदब को अहमियत दी। बिल्कुल सही कहा। इन तीनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मर्सिया को उस महदूद तसव्वुर से निकाला। लेकिन आप देखिए ये दौर तो माफ़ कीजिएगा, अगर मेरा दौर बुरा ना माने, हमारे यहाँ फिर वही चीज़ें आ गई। हमारे यहाँ के बड़े अदबी पर्चे मर्सिया नहीं छपते, मर्सी पर गुफ्तगू नहीं होती, कहाँ होती है? नक़ूश, फ़नून, अफ़कार, ज़िम्नन जिक्र आ गया। जी जी, ज़्यादा अनीस नंबर सब ने निकाला थी, हर अदबी रिसाले ने अनीस नंबर निकाला, लेकिन बाद में गुफ्तगू मर्सी पे कम हुई। यानी फैज़ साहब की बहुत कमज़ोर गज़ल अदबी रिसाले में छाप दी जाती है, लेकिन फैज़ साहब की मर्सिया नहीं छापी जाती। बिल्कुल, जो साहब की मर्सी में गुफ्तगू नहीं होती। फिर हमने इसलिए ज़रूरी समझा था कि एक अलग पर्चा निकाला जाए जिसमें मर्सी का फ़र्क हो। तो मर्सी को एक तो आप रिसाई अदब का तस्करा कर रहे हैं। एक तो असगर मेरे साथ ये कि मर्सी में हम दूसरों में तरकीब तो कर रहे हैं, हमारा भी काफ़ी हाथ है। हमारे मुरादी कि अनीस के चाहने वालों का, अनीस को कंधे पे लेकर उठाने वालों का बड़ा हाथ है। उन्होंने मर्सी को बहुत नुकसान पहुँचाया। आपने उसको लिमिटेड करते चले गए, आपने मर्सी को तबलीग बना दिया। देखिए मैं दो नाम ले रहा हूँ, मशकूर हुसैन याद ने एक जगह लिखा है कि मर्सी का को मर्सी को और नाम दिया जाए, मर्सिया ना कहा जाए। फौरन गज़ल अब महबूब के लब वारिस की गज़ल नहीं है, गज़ल बहुत आगे, इसलिए मर्सिया रोने रुलाने की शायरी नहीं है, बहुत आगे। अच्छा, यहीं पे मैं एक बात का तस्करा करना चाहूँगा। आपकी किताब है, मकाला है आपका 20वीं सदी और जदीद मर्सिया। इसकी शुरुआत जो नाजरीन डॉक्टर हिलाल ने की है वो ज़रूर आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। ये पैगंबराने सुकन शाद अजीम आबादी की किताब से ये इक़्तिबास है कि मुंशी असीर मरहूम ने, ये शुरुआत है इस मकाले की, मुलाहिज़ा कीजिए कि मुंशी असीर मरहूम ने 10-12 बरस तक मेहनत करके 16-17 मर्सिये कहे। अपनी जगह ख़ुद उस्ताद बाकमाल थे, खूब इस्लाहें देकर मुरतब किया। इतने दिनों में मीर अनीस बहुत तरक्की कर गए थे। मुद्दत पर मीर अनीस को जाकर सुना, मीर साहिब ने यह मर्सिया नया कहा था जब क़ता की मसाफ़त शब आफ्ताब ने। असीर मरहूम पर वजद की हालत तारी थी, घर जाकर ख़ुद पालकी में सवार हुए, अपने सारे मर्सिये चुपके दरिया में डुबोए। तो सरकार, जब ये हाल हो और अनीस के आगे, आप ही की बात को मैं तौसीक़ कर रहा हूँ कि ख्वाजा हैदर अली आतिश घुटनों पे खड़े हुए कहते थे कौन कहता है कि तुम शायर नहीं हो, और फिर उस ज़माने में ये भी हिमाकत की गई कि बिगड़ा शायर मर्सिया हो। जी 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 जी, ये सब चीज़ों को ख़राब करने वाली, ये इंशा साहब ने लिखा था मेरे ख्याल में। बड़े पोएट थे, बड़े
कि ये कहा जाए भिड़े, क्या अनीस भिड़े में शायद है? नहीं, बिल्कुल। क्या अनीस और दबीर और मुनिस, किस किस के नाम लिए जाए? बस ये कि मर्सी को कुछ हमने भी नुकसान पहुँचाया। मर्सी की माफ़ कीजिएगा, मर्सी के फॉलोवर्स जो हैं उन्होंने और चीज़ों पर बहुत तवज्जो की। आज दुनिया बहुत आगे चली गई है। आपके लोग मर्सी की शाद का क्या एहतमाम कर रहे हैं? आज तक अनीस की जिंदे मुकम्मल नहीं। आप अदबी कुतुब उर्दू बाजार चली जाइए कराची में, हर शायर की कुलियात रखी है। बिल्कुल। भाई मर्सियों में कहाँ है? मुनिस के मर्सी है, बिल्कुल। अनीस के मर्सी है। इंतहाई एहतमाम से अगर उनको शायर की जाए, कोई एहतमाम नहीं। तो डॉक्टर साहब क्या कभी मैंने दफ्तर मातम पे बहुत काम किया है, तमाम मेरे ख्याल में जिल्दें अब emercia.com पर मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 400 मर्सी हैं दबीर के, जो 150 साल से मेरे ख्याल में लोगों के सामने नहीं आए थे। मगर एक बात मैं कहना ज़रूर पसंद करूँगा यहाँ पे कि क्या अनीस का कलाम अपनी सही हालत में बग़ैर गलतियों के लोगों के सामने आ पाएगा? देखिए, कोशिश तो एक अरसे से हो रही है। इसमें अगर बाकायदा एक जमा हुआ नाम दिया जाए तो मसूद हसन रिजवी साहब ने बाकायदा, वरना काम तो सब करते रहे, शाद अजीमाबादी भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मसूद हसन रिजवी साहब ने कूचा बकूचा जाके, फुटपाथों पे जाके, तो ठोकरे खा के दर बदर की इन चीज़ों के लिए काम किया। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन देखिए मर्सी को मुनज़बित तरीके से लेके नहीं आ सके। उनके बेटे डॉक्टर नैय्यर मसूद मरहूम ने, जो बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने भी मर्सियों पर कुछ काम किया। हमारे पाकिस्तान में इस सिलसिले का पहला नाम है डॉक्टर सफदर हुसैन। वो हम सब के सीनियर हैं। डॉक्टर सफदर हुसैन पहले आदमी है, उनके बाद सब नाम है। आप चाहे वो मोहम्मद रज़ा काज़मी का नाम लीजिए, ज़मीर अख्तर नकवी का नाम लीजिए, हिलाल नकवी का नाम लीजिए, किसी का नाम लीजिए, इन सब में पहले, हाँ, पहले सीनियर आदमी और बड़े आदमी, उन्होंने मर्सिया निगार कैसे हैं वो बात की वजह से उन्होंने मर्सियों में संजीदगी से काम शुरू किया। वो तालीम के डायरेक्टर थे, पंजाब में रहे, कराची में रहे, मर्सी में काम किया। उन्होंने शेख गुलाम अली की जिल्दें जो है उसकी तरमीम और तब्दील, उसको एक मिस्टर उन्होंने दुरुस्त किया, बहुत अथेंटिक लोगों से मिलकर, बहुत अथेंटिक लोगों से मिलकर, ख़ानदान अनीस के लोगों से मिलकर तस्दीक की कि ये मिसरा क्या है। बहुत बड़ा काम है असगर साहब वो। बात ये थी कि अब से 8-10 साल पहले मैं बहुत तकलीफ दे बीमारी का शिकार हुआ और मुझे लगा कि मैं बच नहीं सकूँगा। वो जिल्दें शाहिदा हसन जैदी साहब जो कि कराची में थे और डॉक्टर सफदर हुसैन के अजीज़ थे, डॉक्टर सफदर हुसैन के इंतकाल के बाद उनके पास आ गई और उन्होंने मुझे देखते हुए, मुझे शायद मुझे बेहतर इंसान समझते हुए वो जिल्दें मेरे सुपुर्द की। रिसाई अदब के 1200 सफ़ात पर मुश्तमिल हदीस नंबर के एक आखिरी से मैंने उसकी पिक्चर पेश की। लेकिन जब मैंने शदीद अल्लाह से महसूस किया कि ये ना हो कि मैं मर जाऊँ और ये काम रह जाए, तो ये काम मैंने अपने कनाडा के डॉक्टर तकी आबदी साहब जो है उनके मैंने सुपुर्द किया कि साहब ये आप ले लीजिए, काम होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अनीस पे काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ मिसालें दी कि वो अनीस को पूरी सेहत के साथ ला रहे हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बड़े मुस्तरद नुस्खे उनके पास हैं। तो फिर मैंने उनको वो पेश कर दिया। मेरी सादगी देखी है, मैंने उसकी फोटोस्टेट नकल भी अपने पास रखी और मैंने उनको पेश कर दिया कि भाई आप अगर ये जिल्दें आ जाए तो बहुत। तो मैं एक नाम लेते लेते रह गया था। मशकूर हुसैन याद ने कहा था कि इसको मर्सिया कहने से सारी गड़बड़ हुई है। और आपको हैरत होगी, अल्लामा तालिब जौहरी साहब का एक आर्टिकल मैंने अपने रिसाले में शाये किया। उन्होंने कहा भाई मर्सी का ताल्लुक ये मजहबी उन्वानात से नहीं है, एक महदूद किस्म के, ये तो बड़ी पोइट्री है। यानी उनका कहना, जो यहाँ के मरकजी खतीब है वो, उनका ये कहना कि भाई ये बहुत बड़ी शायरी है, कुछ किया जाए इसके लिए, इसे मैं लेबल लगा दिया गया है। तो अब आप जैसे जो जवा साल लोग हैं ये वो काम करेंगे कि मर्सी को बका, और आप कर ही रहे हैं, डिजिटल पे सब जा रहे हैं और दुनिया दीवानी है आपकी। तो मेरा कहने का मकसद वही था कि अब मर्सी की बका इस सूरत में हो सकती है। अच्छा, मैंने ये भी देखा अल्लामा तालिब जौहरी के नाम से खुद मर्सिया निगार, आपने अपनी किताब में उनका मर्सिया शाये किया, मैंने पढ़ा है। इसके अलावा खुद मर्सिया की महफिलें उनके घर पर मुनक़िद होती हैं। तो वो भी जो है वो बेहतरीन, हमारे आलिमों ने भी मर्सिये पे बहुत अच्छा जो है उन्हें सपोर्ट किया है। और मेरे ख्याल में जो बात हम कर रहे थे कि एक नाम ले लिया जाए, हमारे दोस्त वो भी मेंबर के आदमी हैं, सैयद अली कराम नकवी, क्योंकि बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, तो मैं उनको अल्लामा नहीं कहता, लेकिन अल्लामा से
इस कदर उनके पास मर्सिया का सरमाया है और बड़े नायाब नुस्खे हैं और उनका दिल सबके लिए खुला हुआ है। ये है कि कोई तरतीब और तदबीर से उनके साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि अकेले आदमी मेहनत करते हैं, बहुत नायाब नुस्खे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप अली करार नकवी से आप घूमते हुए चलिए ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नाम दिए नवाब हैदर वगैरह हैं, जी जी हमारे अमरोह में डॉक्टर अजीम अमरोवी हैं, बिल्कुल नासिर नकवी हैं, बिल्कुल कनाडा में जनाब आप तशरीफ रखते हैं असगर मेहदी साहब, कराची में आप आ जाइए तो एक पूरा काफिला है जो नौजवानों में इर्तिजा अब्बास तक आ जाता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, जी आप पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा असगर साहब मौजू है, खुदारा इसके लिए कुछ कीजिए और हिलाइए, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। हाँ, इस सिलसिले में मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, ख़ानदान इज्तिहाद पे भी बहुत काम हुआ है। साहिर लखनवी साहब हैं, इंडिया में भी एक जो है जी हाँ जी इंडिया में भी आसिफ जायसी साहब हैं, वो भी मरसिए बहुत उन्होंने इकट्ठा किए हैं। माहिर लखनवी हुए, फ़ाखिर हुए, ज़ाकिर हुए, इन सब के मरसिए। कहता हूँ कि मरसिए के पीएचडी का मुकाला आप मेरा कह रहे हैं। हाँ, मैं तो मरसिए के मुहक्किकीन, हाँ, बहुत बड़ा काम है। हाँ, देखिए कश्मीर में एक फरजाना साहिबा है, कश्मीर में जी जी, और वो डॉक्टर अकबर हैदरी पे पीएचडी कर रही है। जी 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 मेरी अभी उनसे चंद दिन पहले बात हुई है, तो मैंने कहा भी कि भाई आप तो अकबर हैदरी की हम अकीदा नहीं है, तो वो हंसी, उन्होंने ऐसे क्या ताल्लुक है, देखिए कितनी बड़ी बात है, उनका उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, तो उस पर काम किया जाए। इकबाल काजमी साहब ने अकबर हैदरी के मरसिए शायर किए जी जी, तो मरसिए के मुहक्किकीन पे भी एक बड़ा काम आना चाहिए। मरसिए के मुहक्किकीन पे काम हिलाल भाई उसकी इब्तिदा हो चुकी है। अच्छा, तो उसमें मेरा पहला जो गोल था वो ये था कि मैं तकरीबन 2000 के करीब मरसिए जो है मुकम्मल सूरत में दुनिया के सामने ला सकूं। अब उसमें शुरू किया काम, तो अनीस के तकरीबन 200 के करीब मरसिए अब जमा हो चुके हैं, जो कि अच्छा मैं ये आपको एक और बात इस सिलसिले में बताऊं कि जो तासुर था जब मैंने ये काम शुरू किया, तो मुझे ये दिया गया कि भाई मरसिया अगर आपकी उम्र जो है वो 50 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है तब आप आइए और मरसिए पढ़िए, मरसिए सुनिए। भाई कहाँ 18 साल के लोग जो हैं वो मरसिया सुनेंगे वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में जो चीज़ आम कर दी जाए और अच्छे अंदाज से पेश की जाए, और ये सिनफ़े सुखन कि जो सबसे आला है उसको अगर सामने आप अच्छी तरह से पेश करेंगे तो लोग ज़रूर मुतवज्जे होंगे। अच्छा, दूसरी बात जो मुझसे ये की गई वो ये भी कही गई कि भाई अनीस व तदबीर आम लोगों के पढ़ने की चीज़ नहीं है, इसको भाई आलिम पढ़ते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं। तो मैंने कहा जनाब अनीस और तदबीर जिस ज़माने में हाँ लोगों के सामने मरसिए पेश करते थे तो आम आदमी ही तो बैठ के सुनते थे, ये अनीसिए और दबीरिए। तो जनाब आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वेबसाइट बनाई गई eMarsiya.com जो 1.5 साल से मुतहर्रिक है, 2000 से ज़्यादा मरसिए, मुंतखब मरसियों की तादाद 500 के करीब, 150 के करीब शोरा, 1.5 लाख अफराद इस वेबसाइट पर जाकर हर महीने 1200 के करीब मरसिए डाउनलोड करते हैं, और तकरीबन 98 मुल्कों में ये मरसिए डाउनलोड हो चुके हैं। और मैं एक बात जो कह दूं वो क्योंकि रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं, ये बात गलत है कि मरसिया सिर्फ बुजुर्गी में समझ सकते हैं आप, क्योंकि 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो 70% हैं जो मरसिए जाके उन्होंने डाउनलोड किए हैं और देखे हैं, 70%। और 18 से 24 साल के अफराद 43% है। यानी अगर मैं 1.5 लाख का तस्करा कर रहा हूँ, 75,000 लोग जवान हैं जो कि मरसिए को पसंद करते हैं। जनाब क्या बहस होती है, दिल खुश हो जाता है। असल बात यह है कि हमने मेरे नज़दीक कुरान की तरह मरसिए को भी एक सुनहरी गुलाफ में रख कर ताक में रख दिया, और उसमें फ़रोग़ मरसिया तो नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हो गया कि अच्छी किताबें जमा करने का शौक़ ज़ोर पकड़ा, मगर उन किताबों को खोलकर उन मरसियों से इंसानी इक़दार को सीखने में दिक्कत महसूस हुई। तो हिलाल भाई 500 साल की तारीख़ है, उर्दू की तारीख़ और मरसिए की तारीख़ को अगर जमा करें, और जैसा कि आपने कहा बिगड़ा शायर मरसिया गो, ये फ़ारसी मरसियों पे था जो कि सिर्फ बैन पर मुश्तमिल होते थे, मगर फिर जदीद उर्दू मरसिया आया। जदीद उर्दू मरसिया में ये कहिए कि तक़सीम हिंद के बाद कराची जो था वो मरकज़ था मरसिया गोई का,
और आप उस मरकज़ में बहुत ही मुतहर्रिक थे, आपने उन हस्तियों को पढ़ते हुए सुना है। तो उस सिलसिले में आप बताइए कि वो दौर मर्सिये का, कराची का, फिर आपने अमरोहा में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है, तो उस दौर से लेकर आज तक का सफ़र बताइए मर्सिये का कैसा रहा? देखिए, पाकिस्तान जब मैंने अपने मकाले में लिखा है कि आज़ादी हुई और मुल्क बन गया पाकिस्तान, तो पहले तो ये होता था कि अमरोहा में मर्सिया, कानपुर में मर्सिया, मेरठ में मर्सिया, दिल्ली में मर्सिया। अब वहाँ की तमाम उर्दू बोलने वाली अक्सरियत क्रीम जो थी वो यहाँ आ गई, जिसमें एक अक्सरियत कराची में आई और एक हल्का खैरपुर भी आया। हाँ हाँ बिल्कुल। खैरपुर भी अवधिया इस बार से हुई। कराची में जब लोग आए तो इतवार से बड़े चुनिंदा लोग थे। आप देखिए सैयद आले रज़ा यहाँ आ गए, जी जी, उनकी रुबाई है, हम क्या पूछते फिरते हैं कहाँ मजलिस है। वो पहले मर्सिया निकाल कर आए आले रज़ा। डॉक्टर यावर अब्बास जैसा आदमी यहाँ पे, वो तो खैर मतलब ये नहीं कि यहाँ आए थे जवान थे, वो नासिर अब्बास साहब के बेटे थे। जब वो यहाँ पर आ गए तो उन्होंने एक अशरा कायम किया। फिर ख़ानदान बहुत आए, बहुत। आप समझिए कोई बचा हुआ नहीं है। मेरठ, उन्नाव, दिल्ली, मतलब ये कि आपके लखनऊ और फैज़ाबाद, कोई ऐसी बस्ती नहीं थी जहाँ से लोग आए। लोग तो जब हिजरत करते हैं तो घी के कनस्तर और आटे के बैग लेके आते हैं, लेकिन जब इन लोगों ने महाजिर ने किया तो इल्मी सरमाया खुसूसन मर्सियों के नुस्खे लेके पाकिस्तान आ गए। क्या कहना, इस तरह के इन्होंने हिजरत की, उन्होंने अपने खाने की फिक्र न की, इस तरह की चीज़ ले। बात है बिहार में जी, जिससे लोरिया मुझे नाम है हुसैन की, जमीन बजरी, जी जी, वहाँ पे वो अपने करते हैं, लेकिन अक्सरियत आ गई यहाँ पर। यहाँ तक कि जोश साहब जैसा आदमी यहाँ आ गया। ऐसे ख़ानदान है जिनकी आज़ादारी, जिनकी रूह में थी, उनके ख़ानदानों में ये तरबियत थी, ये फैज़ान था। जब वो यहाँ आए तो मिल बैठे। और देखिए मुनव्वर अब्बास एडवोकेट साहब, आज के एक जो बड़े सलाम खां हैं अशरफ अब्बास, दुनिया जानती है उनके, जी जी, उनके वालिद गिरामी मुनव्वर अब्बास साहब जी जी, वकील थे। सिटी कोर्ट में उनकी उनका वो कमरा था, चैम्बर, मैंने देखा है वो। वहाँ पे आले रज़ा भी आते थे। फिर जब जोश साहब आए वो आने लगे, जेवर अजवर भी। तो ये तय हुआ कि अनीस के मर्सिया निकाल कर वहाँ पे बात की जाएगी। तो अनीस के मर्सिया निकाल लिया और पढ़ा जा रहा है और बातें हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। तो एक बहुत देखिए कैसे पुख्ता लोग, आले रज़ा, मुनव्वर अब्बास, जोश साहब। एक अंजुमन इस्लाह माशरत बनाई गई सादात कॉलोनी डिग रोड में, मैंने उसका जिक्र अपने मकाले में किया। उसमें ये होता था कि भाई अनीस की जिल्द निकाली जाए और उसके किसी मर्सी बातें हो और अपनी राय पेश की जाए। तो मर्सी पर तनकीद और बहस का सफर भी कराची में शुरू हुआ और तो वहाँ से बड़े लोग आए। फिर तो असगर महदी साहब, कुल पाकिस्तान, नसीम उरोवी साहब खैरपुर में थे, वो कराची आ गए। वो डिक्शनरी बोर्ड में बुलाए गए, तरक्की उर्दू बोर्ड में लुगत साजी के लिए उनका नाम था। तो इन सब के यकजा होने से बहुत मर्सिया परवान चला। और बताइए यहाँ पर जोश मलियाबादी मर्सिया पढ़ रहे हैं, आले रज़ा मर्सिया पढ़ रहे हैं। एक और क़यामत ये हो गई कि रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर ज़ेड बुखारी साहब मर्सी के आशिक थे। उन्होंने तो गाने वाले जो गवैये थे उनसे कहा भाई मुहर्रम आ गया है, अब क्या करोगे। वो खुद जबकि वैसे मजहबी आदमी नहीं थे, क्या करोगे। उन्होंने कहा साहब आप हुक्म करें। उन्होंने कहा मौसीकी नहीं चलेगी। अब देखिए कितना एहतराम है। हज़ारों उलमा जो काम नहीं कर सके वो बुखारी साहब ने किया। उन्होंने कहा कोई मौसीकी नहीं चलेगी 10 दिन, मर्सी और सलाम पढ़े जाएंगे। और सब परेशान खड़े गाने वाले गवैये कि क्या करें। तो बुखारी साहब का देखिए रेडियो की मुश्किल ये है कि मौसीकी अगर चल रही है, खबरनामे में 2 मिनट बाकी है तो म्यूजिक बजती रहेगी। अब क्या करें जब मौसीकी नहीं है, क़यामत खड़ी हो जाए। तो लोगों ने सलाम पढ़ना सीखा। काफ़ी तैतुलन रेडियो पाकिस्तान की मर्सी की खिदमत पे मकाला लिखा रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तैयार हो मगर ये सोचिए कि आज भी मेरे ख्याल में पहले 10 दिन म्यूज़िक नहीं बजती है रेडियो पाकिस्तान में। अच्छा, ये बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये सोचिए कि पाकिस्तान में तक़सीम हिंद के बाद मर्सिया जो है वो बहुत पनपा, बहुत जो है वो गरां क़द्र शख्सियात थी जिन्होंने काम किया और तरवीज भी हुई। डॉक्टर यावर अब्बास का नाम
जहाँ पे उन्होंने बाकायदा लोगों से मरसिए पढ़वाए। पाकिस्तान भी ले सकते हैं, भागलपुर में आगा सिकंदर मेहदी। बिल्कुल बिल्कुल, आगा सिकंदर मेहदी। और मतलब ये कि खैरपुर में नसीब रईस साहब थे, और खैरपुर में जिन लोगों ने मरसिए को तहतुल्लाह जिन्होंने इख्तियार किया, उसमें आप शुरू से नाम शुरू किए नसीम साहब से, तो आपके वालिद गिरामी भी वहीं पढ़ते और मरसी से शगफ रखते थे। खैरपुर की बड़ी तारीफ है। बिल्कुल। एक डॉक्टर शाहिदा बेगम ने पीएचडी का मुकाला लिखा है, खैरपुर में उर्दू या कुछ ऐसा है, जी जी, सिंध में उर्दू, भूल रहा हूँ, हाँ सिंध में उर्दू, उसने खैरपुर की खिदमत पे लिखा है कि खैरपुर में वो खिदमत सामने आई। इस तरह नाजरीन, इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम में उर्दू अदब और मरसिया और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहस जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफिज़।